हेलो गाइस, वेलकम ऑन। सो हम लोग लेसन नंबर 8 मेटलर्जी डिस्कस कर रहे थे। लेसन को स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें, इस लेसन के मेटलर्जी के लेसन के पूरे बुकलेट्स आप लोगों को इनकमिंग यानी इस वीक तक मिल जाएंगे। ये आप लोगों को इमेज फॉर्मेट में इसके सारे नोट्स होंगे, नंबर 1। फिर इसके अलावा मैं आप लोगों को ईवीएस के नोट्स यानी आपको मेल में मिल जाएंगे। सो आप लोगों को एक लेसन मिला हुआ है, रेस्ट लेसन्स आप लोगों को इन दिनों में मिलते जाएंगे। ओके, ईवीएस के लेसन्स इजी है, अगर आप सिर्फ नोट्स रीड करोगे तो भी यू विल बी थरो। सो जब भी आप लोगों को टाइम मिले प्लीज़ गो थ्रू द नोट्स और एक बार नोट्स देख लेना। ओके, नोट्स। हाँ, एंड थर्ड वन, अभी रिसेंटली आप लोगों ने ये लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर पेपर दिया होगा। सो दैट वाज असाइनमेंट। सो असाइनमेंट्स में कैसे इमेजेस ड्रॉ वगैरह करनी है और क्वेश्चन आंसर्स का है। सो मैंने उस असाइनमेंट का आंसर भी आप लोगों को मेल किया हुआ है, और जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं दे कैन गो थ्रू इट। आप लोग वो आंसर शीट देख सकते हो, यू कैन ड्रॉ द इमेजेस। अगर ये क्लासरूम स्टडी होती तो डेफिनेटली हम लोग ये डायग्राम प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब ये लॉकडाउन की वजह से सो एडवाइस यू कि आप लोग प्लीज़ घर पे अब डायग्राम्स प्रैक्टिस करो प्लीज़। इवन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को डायग्राम निकालने को आ सकते हैं फॉर 2 मार्क्स, या फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स में ड्रॉ करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, या लेबलिंग के लिए आ सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज यू हैव टू प्रैक्टिस इट वंस। सो अब मेरे साइड से आप लोगों को लेसन नंबर 8 के नोट्स आएंगे इन अपकमिंग वीक, और आप लोगों को जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को ईवीएस के नोट्स दूंगी। आपको जैसे ही टाइम मिलता है यू हैव टू रीड दिस ईवीएस के नोट्स, बिकॉज मैं आप लोगों की इसके ऊपर यानी प्रायर इन्फॉर्म करूँगी, और उसके ऊपर कभी भी टेस्ट या असाइनमेंट्स हो सकती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करके हो गया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया था, रिएक्शन विद वाटर हो गया था। वाटर के 3 पार्ट्स थे, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम। स्टीम के साथ क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्म होता है मेटल का, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। ये जो है सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये वाला रिएक्शन एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ये दोनों टोटली डिफरेंट है। ये ऑक्साइड्स यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो अल्कली फॉर्म करते हैं, यहाँ पे ऑक्साइड्स डिज़ोल्व नहीं होते, ये एक प्योर मेटल है। और ये कौन सा टाइप की रिएक्शन है, सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट इज़ लिबरेटेड, सो मच हीट इज़ लिबरेटेड कि हाइड्रोजन कैचेस फायर। सो आज हमको जो डिस्कस करना था वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। अगेन एसिड्स के 3 पार्ट है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। वाटर के भी 3 पार्ट थे, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम। एसिड्स के भी 3 पार्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और क्या है, नाइट्रिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेसिक पहले जनरलाइज रिएक्शन देखते हैं कि मेटल प्लस HCl होगा तो मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इस प्रोसेस में वी डोंट टेक सोडियम एंड पोटेशियम। ऑलरेडी सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, और अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा ये हम लोगों को मालूम नहीं है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा विगरस रिएक्शन होती है। सो इस केस में हम लोग सोडियम एंड पोटेशियम को रिएक्ट नहीं करवाते, यानी हम लोग एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करवाते। बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स में माने जाते हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड नंबर 1 पे होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस नंबर 2 पे होता है। अगर आप लोगों को याद है हम लोगों ने डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड ये डिस्कस किया हुआ है लेसन नंबर 3 में, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, सॉरी, रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस वाले। सो उसमें हम लोगों ने देखा डाइल्यूट यानी क्या है, वाटर ऐड करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड यानी काफ़ी ज़्यादा विगरस रिएक्शन वाला या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करने वाला या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करवाता है। ओके, सो रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिर्फ रिएक्शन के पास देखो Mg प्लस HCl, सो मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैसेज रिलीज। यहाँ पे देखो Al प्लस HCl गिव्स यू AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैसेज रिलीज। ये जो है ना AgC, AlCl, MgCl2, FeCl2, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोगों को लर्न करना होगा। लास्ट सेशन में भी ऑक्साइड्स के वक्त मैंने आप लोगों को बोला था कि ये आप लोगों को लर्न ही करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सो Mg प्लस HCl गिव्स यू MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैसेज रिलीज। Al plus HCl gives you AlCl3, that is aluminium chloride plus hydrogen gas is released. वाटर के तीनों सेक्शन में हाइड्रोजन गैस वॉज रिलीज, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज है। Fe plus HCl gives you FeCl2 plus hydrogen gas is released.
यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है रिएक्टिविटी ये सीक्वेंस में होते हैं, यानी सबसे फर्स्ट हाईली रिएक्टिव है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ये सिर्फ हम लोग HCl के बारे में बात करें। इसे स्टार मार्क करो, इसके ऊपर MCQ में क्वेश्चन आता है, इसे उल्टा भी करके पूछते हैं, यानी Fe इज़ लेस देन Zn, ऐसा भी ये आप लोगों को याद रखना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ। सो सीक्वेंस क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और क्या है, आयरन। नाउ नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये इजी है। सल्फ्यूरिक एसिड, सो मेटल प्लस H2SO4 गिव्स यू मेटल सल्फेट। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड, ओके। सो Mg प्लस H2SO4 गिव्स यू MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज, यानी मैग्नीशियम सल्फेट। Fe प्लस H2SO4 गिव्स यू FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज। इस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, सल्फेट फॉर्म हो रहा है। सो मेटल सल्फेट फॉर्म हो रहा है। होप यू आर गेटिंग दिस, बहुत ज़्यादा ईजी है, ओके। सो प्लीज़ हैव अ लुक। 3 एसिड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल क्लोराइड फॉर्म होता है, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट फॉर्म होता है। दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ओके। नाउ थर्ड विल मूव फर्दर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड्स। ये एसिड्स में वी डोंट यूज सोडियम एंड पोटाशियम, ऑलरेडी वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। एसिड्स के साथ उनकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस डरावनी हो सकती है, इसके लिए। सो नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता। तो क्या होता है यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी N2O, NO, NO2, ये ऐसे कुछ फॉर्म होते हैं। यानी प्रोडक्ट साइड में आप लोगों को N2O, NO, NO2 ये ऐसा कुछ मिलने वाला है, ओके। सो यहाँ पे